एमा अभी अभी नहाकर बाहर निकली थी। तभी उसकी नजर अचानक अपने टेडी बियर पर पड़ी। उसने देखा कि उसके अंदर से 2 उंगलियां बाहर निकली हुई हैं। लेकिन एमा तुरंत समझ गई कि अगर उसने इस वक्त भागने की कोशिश की तो शायद वह जिंदा बचकर बाहर नहीं निकल पाएगी। इसलिए उसने अपने डर को छिपाकर पूरी तरह शांत रहने का नाटक किया। वह जाकर सोफे पर बैठ गई और मोबाइल पर ऐसे टाइप करने लगी मानो किसी दोस्त से बातें कर रही हो, जबकि हकीकत में वह चुपके से पुलिस को मदद का संदेश भेज रही थी। परेशानी यह थी कि पुलिस को वहां पहुंचने में कम से कम 30 मिनट लगने वाले थे, इसलिए एमा को किसी भी तरह इतना समय निकालना था। इसी बीच जैसे ही वह जूस पीने के लिए उठी, टेडी बियर के अंदर छिपा आदमी अचानक बोला, मैंने जूस में नींद की दवा मिला दी है। ये सुनते ही एमा के शरीर में सिहरन दौड़ गई। उस आदमी ने पहले से ही उसके बारे में पूरी जानकारी जुटा रखी थी। उसे यह भी पता था कि एमा बाहरी है, इसलिए वह बेफिक्र होकर बोल रहा था। लेकिन उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि उस दिन एमा ने अपना हियरिंग एड पहन रखा था और उसकी हर बात साफ साफ सुन सकती थी। शक से बचने के लिए एमा ने मजबूरी में आधा गिलास जूस पी लिया। फिर वह तुरंत बाथरूम में गई और दवा का असर कम करने के लिए उल्टी करने की कोशिश करने लगी। कुछ देर बाद वह सामान्य होने का नाटक करते हुए बाहर आई, लेकिन तब तक नींद की दवा असर दिखाने लगी थी। तभी उसे महसूस हुआ कि कोई धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रहा है। अपनी बची हुई सारी ताकत जुटाकर एमा दरवाजे की तरफ दौड़ी। किस्मत से ठीक उसी समय उसकी टक्कर एक डिलीवरी बॉय से हो गई। उसे देखते ही टेडी बियर में छिपा अपराधी फिर से छिप गया। डिलीवरी बॉय ने एमा का पीला पड़ा चेहरा देखा और उसे सोफे पर बैठा दिया। एमा मदद मांगना चाहती थी, लेकिन उसके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकल पाया। जैसे ही डिलीवरी बॉय दरवाजा बंद करके चला गया, अपराधी फिर बाहर निकल आया। खुद को जागते रखने के लिए एमा ने फर्श पर पड़ा एक यूटिलिटी नाइफ उठाया और अपने हाथ पर कट लगा लिया ताकि दर्द की वजह से वह बेहोश न हो। अपराधी समझ गया कि अभी हमला करना ठीक नहीं होगा। उसी मौके का फायदा उठाकर एमा भागकर अपने कमरे में गई और दरवाजा बंद कर लिया। उसने जल्दी से अपने घाव पर पट्टी बांधी और खिड़की खोलकर भागने का रास्ता ढूंढने लगी। तभी बाहर से दरवाजे पर जोर जोर से वार होने की आवाज आने लगी। अपराधी समझ चुका था कि कुछ गड़बड़ हो गई है, इसलिए वह पागलों की तरह दरवाजा तोड़ने लगा। एमा ने तुरंत बिस्तर की चादर फाड़कर एक अस्थायी रस्सी बनाई ताकि खिड़की से नीचे उतर सके। अगले ही पल दरवाजे में एक बड़ा छेद हो गया। डर के मारे एमा का चेहरा सफेद पड़ गया। उसने फौरन रस्सी अपनी कमर से बांधी और खिड़की से बाहर निकल गई। लेकिन तभी किसी ने उसका पैर कसकर पकड़ लिया। तब पता चला कि अपराधी का एक और साथी भी वहां मौजूद था। एमा ने पूरी ताकत से उसे लात मारी और खुद को छुड़ा लिया। फिर खिड़की की मुंडेर पकड़कर धीरे धीरे बगल वाले फ्लैट की बालकनी तक पहुंच गई। वहां पहुंचते ही वह लिफ्ट की ओर दौड़ी, लेकिन दोनों अपराधी फिर उसके पीछे पड़ गए। कोई और रास्ता न देखकर एमा सीढ़ियों से भागती हुई नीचे अंडरग्राउंड पार्किंग में पहुंच गई। ठीक जब उसके शरीर की सारी ताकत जवाब देने वाली थी, तभी उसने देखा कि उसका प्रेमी उसे लेने वहां आ चुका है। उसे देखते ही दोनों अपराधी समझ गए कि अब उनके लिए बच निकलने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। आखिरकार वे तुरंत वहां से भाग गए।